अखिल, भूमि, सुमन जी, एक सेकंड, सुमन जी, आप अखिल को क्यों मार रही हैं? क्योंकि इसने मेरे भाई का खून किया है। झूठ भैया, ये दोनों बहनें पागल हो गई, मैंने कुछ भी नहीं किया भैया। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं एक सेकंड, आपको अंदाजा भी, आप क्या बोल रही हैं, सोच रही हैं, समझ रही हैं? ऋषि ने आत्महत्या की है। मेरे ऋषि ने खुद को नहीं मारा है, झूठ बोल रहा है ये। इसी अखिल ने मारा उसको। सुमन जी, अखिल ऋषि को क्यों मारेगा? उन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था? कनेक्शन है, ज्वाला का कनेक्शन। सच सच बता अखिल, इसने ज्वाला का एक्सीडेंट किया था, उसके बाद ऋषि ने इसको जेल जाने से बचाया, सौदा करवाया अखिल और ज्वाला के बीच में कि अखिल हर महीने उसको पैसे भेजेगा। और जब इसने वो नहीं किया तो ऋषि ने आके से बात की, इन दोनों की लड़ाई हो गई और ऋषि ने इसको मारा भी। इसलिए बदला लेने के लिए इसने ऋषि को मार ही डाला। और यही सच दबाने के लिए अखिल ज्वाला को 6 लाख रुपए दे रहा था। अब भी झूठ भैया, ये लोग सब बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था भैया। अच्छा, ये सब झूठ है, फिर सच क्या है? सच ये है भैया, मैंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। हर महीने ज्वाला को 60,000 रुपए देता रहा, बट जुए में पैसे हार गया तो मैंने खुद उधार पैसे लिए, तो उसको कहां से पैसे वापस देता मैं? इसलिए पिछले कुछ महीनों से उसे मैं पैसे नहीं दे पाया था। सुन लिया आपने अखिल ने क्या बोला? उसने कहा और आपने मान लिया? क्योंकि मैं, सुमन जी, ऋषि जो है मुझे सारी चीजें आके बताता था। मैं मानता हूँ कि ऋषि आपका छोटा भाई था, लेकिन मुझसे भी बहुत ज्यादा करीब था। वो अपना सारा दुख दर्द मुझे आके बताता था। उसने मुझे बताया था इस एक्सीडेंट के बारे में। क्या आपको सब पता था? हाँ, मुझे पहले से सब कुछ पता था। दी, ये दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं। दी, तू इस आदमी का भरोसा करेगी? इन्होंने अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में तुझसे कितना बड़ा झूठ बोला। पता नहीं अपने भाई को बचाने के लिए और कितने झूठ बोलेंगे ये दोनों मिले हुए थी। इस अखिल ने ऋषि भैया को मार डाला, इसको छोड़ूंगी नहीं। भूमि, तुझे कोई गलतफहमी हुई? भूमि रुक, अरे छोड़ो मुझे। मुझसे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। सुमन जी, कम ऑन प्लीज, मेरी बात सुनिए। वो सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था। ऋषि ने अपने आप को मारा है, वो एक हादसा था। उस हादसे के दौरान अखिल जो है वो ज्वेलरी शॉप में था। वो मेरी शादी का मंगलसूत्र लेने गया था। तो वहां पे कैसे हो सकता है? वो ज्वाला झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। तुमने मार डाला मेरे भाई को, शर्म नहीं आई? मार डाला। अखिल ने कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? प्लीज। भूमि, मार डाला मेरे भाई को। भूमि संभाल, भूमि। दोनों भाई सच बोल रहे हैं। सॉरी अखिल भैया, हमें गलतफहमी हो गई थी। दी, लेकिन तुम अखिल ने ऋषि को नहीं मारा। दोनों बहनों का ना बिल्कुल दिमाग खराब है। इनका ना यही काम है, सुबह उठो, कोई नया ड्रामा करो और सॉरी बोलो, बात खत्म। भैया, इन दोनों को ना मुझसे दूर रखो बिल्कुल। दी, रोकना नहीं, उसने ऋषि भैया का खून किया। वो झूठ बोल रहा है। वो भूमि, वो झूठ नहीं बोल रहा है। तुझे याद है वीडियो में जिसने माचिस की तीली फेंकी थी, उसने लेफ्ट हैंड से फेंकी थी। अखिल भैया वो अपने आप को किस हाथ से बचा रहे थे? राइट से। मतलब अखिल भैया राइट हैंडेड है, उन्होंने ऋषि को नहीं मारा है। ऋषि को किसी ने नहीं मारा, उसने आत्महत्या की है। मेरे ऋषि ने आत्महत्या नहीं की है, वो इतना कमजोर नहीं था। और आपको विश्वास नहीं हो रहा ना मेरी बात पे, तो ये देखिए।
वैसे ही किया ना, जैसे मैंने कहा था। ये भी कोई पूछने वाली बात है मैडम जी? बिल्कुल सेम टू सेम किया। मैडम जी आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही अखिल मेरे हाथ में पैसे देगा मेरा मुंह बंद हो जाएगा और मैं सुमन दीदी को कुछ नहीं बताऊंगा। वही तो नहीं करना है। तुम्हें पैसे तो मिलेंगे, लेकिन मुंह बंद करने के लिए नहीं, अपना मुंह खोलने के लिए। तुम सुमन से वही कहोगे जो मैं तुमसे कहूंगी। जैसा आपने कहा था वैसे ही अखिल और ऋषि की झूठी कहानी बनाकर सुमन को सुना दी और ऋषि की मौत का शक अखिल पे डाल दिया। कैसा बेवड़ा लड़का पैदा किया नमकीन किंग ने। वैसे अच्छा है, बेवड़े को और पीने दो, पी पी के एक दिन मर जाएगा। प्रॉपर्टी से एक नाम, कैंसर। कचरा आंटी यहाँ। जासूसी कर रही है, मतलब इसको अखिल भैया पे शक है। भाभी ये ऋषि के अकाउंट डिटेल्स हैं, आप इसे प्लीज पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, संभाल के रखती हूँ। सॉरी अखिल भैया, वो मैं अपने अकाउंट से ट्रांसफर नहीं कर सकती। पापा जी की नज़र मेरे अकाउंट पे रहती है ना, सारे ट्रांजैक्शंस की खबर रहती है उन्हें। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ और आप ऋषि को ट्रांसफर कर देना। ठीक है भाभी। सबूत चाहिए, मैं दे देती हूँ। प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन फिर क्या? फिर अचानक तीर्थ मित्तल वहां आ गया और सुमन उससे मिली, इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। लेकिन मैंने छुप कर देखा, अखिल उन्हें बता रहा था कि उसने खून नहीं किया और सुमन ने उसकी बात मान भी ली। इसका मतलब अखिल शक के दायरे से बाहर हो गया। ऋषि को कौन मार सकता है? ऋषि की जान कौन ले सकता है? कौन मारेगा तुझे? कौन? दी तू उनकी बातों में मत आना, वो झूठ बोल रहे, वो फंसा रहे तुझे। नहीं भूमि, वो सच बोल रहे हैं। दी तू नहीं कहा था ना कि वो भरोसे के लायक ही नहीं है? फिर हाँ भूमि, लेकिन भले ही मेरे साथ रिश्ता उन्होंने मजबूरी में जोड़ा, उनके फायदे के लिए जोड़ा, लेकिन ऋषि के साथ उनका रिश्ता सच्चा था, दिल से था। उनकी आंखों में ऋषि के लिए प्यार दिखता था। भले ही तीर्थ मित्तल के इरादे गलत है, लेकिन वो इंसान बुरे नहीं है। उनकी हरकतें गिरी हुई है, लेकिन खुद वो गिरे हुए नहीं है भूमि। दी तू फिर से उनकी बातों में आ रही है। ये तू नहीं बोल रही, उनके लिए तेरा प्यार बोल रहा है। प्यार होगा तो बोलेगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, तीर्थ मित्तल के दिल में जो ऋषि के लिए प्यार है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वो ऋषि के लिए कुछ भी कर सकते थे। दूसरी बात, तूने देखा ना, अभी अखिल अपने आप को राइट हैंड से बचा रहा था, मतलब वो राइट हैंडेड है, लेकिन वीडियो में वो खूनी लेफ्ट हैंडेड था। उसने लेफ्ट हाथ से माचिस फेंकी थी। ये सब कोइंसिडेंस है, ये इत्तेफाक है बस। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब ज्वाला ने मुझे बेहोश किया, उससे पहले तो मैंने उसे ऋषि की मौत के बारे में कुछ पूछा ही नहीं था, लेकिन जब मुझे होश आया उसने अपने आप ही सब कुछ बता दिया। ऐसा क्या हो गया मेरे बेहोश होने के और वापस होश आने के बीच में? देख, अखिल भैया खुद पैसे देके अपने आप को तो फंसाएंगे नहीं, मतलब बात कुछ और है। अखिल पूरी तरह फंसा नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा। अगर तीर्थ या सुमन ने तुम्हें देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।
ये लो। मुंह बंद रखोगे तो ऐसे कई सारे लिफाफे मिलेंगे, लेकिन अगर तुमने लालच की तो ये जो लिफाफे मैंने मुंह बंद करने के लिए दिए हैं, तो इसे कई बड़े लिफाफे किसी और को दे सकती हूँ तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए। नहीं मैडम जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने गांव जा रहा हूँ, बलिया। वाह दी, आपका एक और प्लान फ्लॉप हो गया। वहाँ अखिल तो फंसा नहीं, इसका मतलब कहीं वो कचरा आंटी असली खूनी तक तो नहीं पहुँच जाएगी। कट्टू जब भी बोलती है गलत बोलती है। इतना नेगेटिव क्यों बोलती है? कचरा आंटी खूनी तक नहीं पहुँच सकती। अगर वो खूनी तक पहुँच गई तो मेरी सत्ता का दी एंड हो जाएगा। तो कचरा आंटी खूनी तक नहीं पहुँचनी चाहिए, और उसे रोकने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। मेरा दिल कहता है कि ये सबके कनेक्शन के तार सीधा देविका भाभी से जुड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनका ऋषि की मौत से क्या लेना देना है? वो क्यों करेंगी ये सब? अखिल भैया को क्यों फंसाएंगे और वो किसको बचाने की कोशिश कर रही है? सवाल बहुत है भूमि, और इन सब सवालों का जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि देविका भाभी को टारगेट करना मतलब पूरे मित्तल परिवार को टारगेट करना, क्योंकि इतने सालों में उन्होंने सबको अपने जाल में ऐसे फंसा दिया कि हर मेंबर उन्हें भगवान मानता है। उनके हिसाब से देविका भाभी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। जब भी उनके और मेरे झगड़े हुए, वो लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहे। लेकिन ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। वो कभी मानेंगे ही नहीं देविका भाभी ऐसा कुछ कर सकती है। पता है, जब मैंने उन पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया था तो पूरा मित्तल परिवार उनके सामने दीवार बन के खड़ा हो गया था। ये है उस नकली वीडियो का सच। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तेरे चेहरे पर देविका का चेहरा लगाया गया हो। पर दी अब क्या? जब रास्ता धुंधला हो जाए तो मंजिल नहीं भूली जाती, नया रास्ता बनाया जाता है। अब कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो अखिल भैया ने देविका भाभी को सब कुछ बता दिया होगा और वो अपनी अगली चाल भी सोचने लगी होंगी। अब बस कैसे भी करके उनकी चाल उल्टी करनी पड़ेगी। पर दी क्या चाल? ये पता होता तो वो देविका भाभी नहीं होती ना। मैं कोई तरीका सोचती हूँ। अभी के लिए तू घर जा दी, पर मैं भी घर जाती हूँ, लेकिन अलर्ट रहना, और कुछ भी हो तो मुझे बता। दी तू जहाँ जा रही है ना, वहाँ सिर्फ खतरा है। तुम प्लीज अपना ध्यान रखना। तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरे साथ सच्चे मेरे खजराना गणेश जी हैं। तू भी ध्यान रखना, ठीक है? चल। ये नीता कहाँ गई?